गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम फ्रेंड्स कंप्यूटर का अपना सेकंड क्लास रन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और साथ में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ, जो कि आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स में यूज होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो समझिए दोस्तों, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a software program that runs on the computer hardware to communicate and operate with the computer software. It controls the computer and tells how to run programs. Windows, Unix, Linux, Macintosh, etc. are examples of an operating system. तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर रन करता है, और ये जो है ऑपरेट करता पूरे जितने भी कंप्यूटर के ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सबको भी ये कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर का जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। और ये कंप्यूटर को बताता है कि कब किस प्रोग्राम को रन करना है, कब किस प्रोग्राम को नहीं रन करना है। कहने का मतलब प्रोग्राम का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो भी इसी का काम होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, मैकिन्टोश है। मैकिन्टोश दोस्तों ये आपको पता है कि ये जितने भी एप्पल वाले लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर नोटबुक लैपटॉप में यूज होता है। ये एग्जाम्पल्स है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के। अभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या फ़र्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड टेल्स हाउ टू रन प्रोग्राम्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टोश ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाउएवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स ए डेफिनिट एप्लीकेशन फंक्शन ओनली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक निश्चित कार्य होता है। वर्ड हुए, पावर पॉइंट हुए, एक्सेल हुए, एक्सेस हुए, और दुनिया भर के जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग काम करते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। वो एक डेफिनिट काम करने के लिए ओनली होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली जो है आपका किसी भी कंप्यूटर को रन नहीं कर सकता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को रन करता है, और पूरे फीचर्स उसके जितने भी होते हैं, जितने भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जितने उसके अंदर मेमोरी या जो भी चीज़ें, जितने डिवाइसेस लगे, उनको सबको दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अभी दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या-क्या होना चाहिए उसके अंदर बेसिकली। तो सबसे पहले जो है दोस्तों कन्वीनियंस होना चाहिए कि यूज़ करने के लिए आपको कन्वीनिएंट होना चाहिए, मतलब सुविधाजनक होना चाहिए। आप इस्तेमाल करना चाहें, आप देखें कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो चीज़ टाइप करें, उससे आपका ये काम कर दे। तो इसको जो है मतलब कन्वीनिएंट होना चाहिए। आजकल जितने भी कंप्यूटर, पहले के समय में बहुत प्रॉब्लम होता था, कमांड्स टाइप करके डालने पड़ते थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब होता था, एमएस डॉस, कमांड्स को टाइप करने पड़ते थे। अभी भी जो है यूनिक्स, लिनक्स ये सब सॉफ्टवेयर हैं, इनमें जो शुरू के वर्जन्स हैं इनिशियल वाले, उनमें सब में भी दोस्तों कमांड टाइप ही होता था। और अभी भी आज के डेट में दोस्तों ये लिनक्स और यूनिक्स ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमांड टाइप होता है अभी भी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और मैकिन्टोश में इनमें जो है ज़्यादा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है आपको ग्राफिकली आप हर चीज़ दिखाई पड़ती है लिखी हुई, या फिर उसका डायग्राम बना रहता है, उससे आपको पता चल जाता है मुझे ये काम करना है, तो इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको डायरेक्ट आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एफिशिएंसी अलाउज़ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर्स कंपोनेंट जितने लगे हैं, उनको सबको बहुत इफ़िशिएंट तरीके से इस्तेमाल करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो है एबिलिटी टू इवॉल्व। एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसमें आगे फर्दर जो है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, और इसमें और एडिशन करने का और ठीक करने के जो है इसके अंदर काबिलियत होना चाहिए, अपग्रेड करने की। इसके अलावा परमिट इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शंस विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये परमिट करना चाहिए, परमिशन देना चाहिए कि और भी डेवलपमेंट करना है, आगे टेस्टिंग करना है और नए सिस्टम फंक्शंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको भी जो है परमिट करे कि आगे इसके कहने का मतलब इसके अंदर और अपग्रेडेशन और इसको और ज़्यादा जो है बढ़ाने का काबिलियत होना चाहिए, बिना किसी भी सर्विस को इंटरफियर किए हुए। अभी दोस्तों इसके अलावा क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोग्राम इस पर डेवलप कर सकें, एडिटिंग कर सकें, डिबगिंग कर सकें, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर सकें, इन आउट डिवाइसेस पूरे एक्सेस किया जा सके, और जितने भी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी फाइल्स, उनका एक्सेस बिल्कुल कंट्रोल तरीके से हो, सिस्टम जो है अपना उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सेस किया जा सके। तो ये सारी दोस्तों जो है चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ये मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज, जो भी डिवाइसेज, जो हार्डवेयर के अंदर चीज़ें जितनी भी लगी होंगी उस कंप्यूटर के अंदर, हर एक कंप्यूटर का दोस्तों जब हम खरीदते हैं तो उसमें उसका स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि इसमें करते हैं कि इसमें ये कितना है, माइक्रो प्रोसेसर कितना है, स्पीड का है, ग्राफिक अगर ग्राफिक कार्ड है तो कितना कैपेसिटी है उसकी। इसके अलावा जो है मेमोरी कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, तो सारी चीज़ें जो हम चेक करते हैं, तो ये जितने भी चीज़ें उसके अंदर अपग्रेड लगी हुई हैं डिवाइसेस, उनको सबको जो है अच्छी तरह से दोस्तों रन करना है। एक्ट्स एज ए होस्ट फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस रन ऑन द मशीन। तो ये जो है क्या है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन करने हैं उनका सबका जो है एज ए होस्ट दोस्तों काम करता है, इसके ऊपर ही जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो रन होते हैं। डिटरमाइंस विच एप्लीकेशन शुड रन ऑन विच ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम शुड बी अलॉटेड टू ईच एप्लीकेशन बिफोर गिविंग अनदर एप्लीकेशन ए टर्न। दोस्तों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ वगैरह है, ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक साथ दोस्तों कई सारे जो है एप्लीकेशंस आप साथ साथ रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक साथ कई सारी आप जो है वेबसाइट्स खोल देते हैं, कई सारे और दूसरी चीज़ें भी साथ साथ रन कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों में ये डिटरमाइन करना इसका काम होता है कि इसको देखना है कि कितना टाइम किस चीज़ के ऊपर देना है, किस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ताकि इफ़िशिएंटली सारे के सारे एप्लीकेशन रन हो सकें। इसके अलावा दोस्तों हैंडल द रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सेस प्रोटेक्शन ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर का दोस्तों एक्सेस प्रोटेक्शन कहने का मतलब सेफ्टी फीचर भी होना चाहिए, और इसके मालवेयर वगैरह से, और इसके अलावा दोस्तों रिसोर्स का एलोकेशन सही तरीके से करने का काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर हैविंग टू मैनेज दीज डिटेल्स। तो ये सारे फीचर्स दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये सारी सर्विसेज दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा होता है दोस्तों, कर्नल। कर्नल जो है दोस्तों ये सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इट इज़ ए ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग डन एट द हार्डवेयर लेवल। दोस्तों कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हार्ट है, इसको इसको हार्ट बोला जाता है। ये ऐसा जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हार्ट होता है, और ये डायरेक्टली जितने भी एप्लीकेशन आप रन करते हैं और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच के अंदर जो है ये एक ब्रिज का काम करता है, एक बफर का काम करता है, और यही कंप्यूटर हार्डवेयर को समझाता है कि ये आप पार्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रन कराना चाहता है, क्या काम आपसे चाहता है। तो ये जो है कर्नल वाला जो प्रोग्राम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड मैनेजिंग द सिस्टम्स रिसोर्सेज। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट के बीच में दोस्तों जो है कम्युनिकेशन का काम करना, और सारे जो है रिसोर्सेज को दोस्तों मैनेज करना। अभी दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या क्या फंक्शन होते हैं दोस्तों, इनपुट आउट डिवाइस जितने भी हैं उनको हैंडल करने का काम यही होता है। और इसके अलावा सेंड मैसेज विद एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव यूजर अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन एंड एरी एरर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ में कोई एरर है तो उसके बारे में यही बताता है। और इट कैन ऑफलोड द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड बैच जॉब्स सो दैट इनिशिएटिंग एप्लीकेशन इज़ फ्रीड फ्रॉम द वर्क। तो ये दोस्तों जो है ये काम भी जो है बैच जॉब भी करता है। साथ साथ इट कैन मैनेज हाउ टू डिवाइड द प्रोग्राम इन पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर कई सारे प्रोसेसिंग पैरेलली हो रहे हैं तो उसको जो है कैसे कैसे क्या डिवाइड, इस प्रोग्राम को कितना टाइम देना, डिवाइड देना है, वो भी जो है इसका काम भी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है।
अभी दोस्तों हम देखें कैटेगरी क्या क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। व्हाट ऑल आर कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Embedded operators used to handheld computers store within device in read only memory। दोस्तों जो embedded ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी भी डिवाइस की मेमोरी के अंदर ही इनबिल्ट आता है दोस्तों, तो उसको जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडोज सी था, पाम ओएस था, ये सब जो है एम्बेडेड के हैं। नेटवर्क ओएस होता है दोस्तों, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट लिंक कंप्यूटर्स, ये नेटवर्क पे जो कंप्यूटर लिंक है उनके जो है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, कनेक्टिविटी के लिए और कंट्रोल करने के लिए। नोवेल नेटवेयर, विंडोज एंटी सर्वर, यूनिक्स इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा स्टैंड ऑन डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल सिंगल डेस्कटॉप लैपटॉप। तो दोस्तों ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाइंट वाले, ये सब एम एस डॉस, विंडोज एक्सपी, मैक ओएस, लिनक्स, इसके अलावा विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्स, जितने भी हैं, विस्टा, ये सारे के सारे दोस्तों क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एम एस डॉस। एम एस डॉस दोस्तों जो है ये इनिशियल में जब शुरू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तब ये डिस्क ऑपरेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट का जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही आया था दोस्तों। तो ये क्या है, ये पूरा जो है कमांड लाइन के ऊपर काम करता था, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो इट यूजेज ए कमांड लाइन इंटरफेस, स्क्रीन प्रोवाइड्स prompts for user types commands largely replaced by graphical user interface से दोस्तों ये रिप्लेस किया गया। ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल ही नहीं था, इट वाज नॉट ए यूजर फ्रेंडली बिकॉज all commands you have to remember and you have to type for execution of any whatever you want to do, any task you have to type commands. Next is Microsoft Windows। दोस्तों सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटेल प्रोसेसर के लिए इनिशियली डिज़ाइन किया गया था, अभी तो जो है बहुत सारे प्रोसेसर में यूज हो रहा है। एक्टिव डेस्कटॉप का यूज है दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा जो है दोस्तों विंडोज एक्सपी, 2000 विस्टा, विंडोज सी, ये जितने भी हैं सारे, ये सब जो है दोस्तों, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा दोस्तों एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोस्तों बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के ऊपर रन होता है। पावर PC माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। OS X लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल विद बोथ पावर PC एंड इंटेल प्रोसेसर। अभी जो है लेटेस्ट जो OS X वर्जन के आगे के जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इसके एप्पल के, दे आर आल्सो दे कैन रन ऑन इंटेल प्रोसेसर एज वेल। नेक्स्ट इज दोस्तों फर्स्ट, ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल जो है GUI सबसे पहला यही था दोस्तों, विंडोज़ से भी पहले। और विंडोज़ और बाकी GUI प्रोडक्ट्स जो है इसके बाद जो है दोस्तों डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट विंडोज़ फीचर्स, लॉन्ग फाइल नेम्स अप टू 250 कैरेक्टर्स तक। प्लग एंड प्ले का फीचर दोस्तों, कोई डिवाइस लगाया तो तुरंत जो है उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है और वो काम करने लगता है। डिवाइस निकाल देते हो तो आउट हो जाता है। आपको इसके लिए कोई डिवाइस लगाने के बाद आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको प्लग एंड प्ले बोला जाता है। ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही जो है उसके लिए जो सुइटेबल सॉफ्टवेयर है वो ढूंढ लेता है और इंस्टॉल कर देता है, उस पार्टिकुलर डिवाइस को दोस्तों यूज़ करने के लायक बना देता है। इसको प्लग एंड प्ले बोला जाता है। मेक इंस्टॉलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स ईजियर, बहुत आसान हो गया। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग जो है एक फ़ीचर होता है, ये एक फ़ीचर है। और इसके अलावा दोस्तों अलाउ यूजर टू एम्बेड और लिंक वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना यूजर्स के लिए अलाउ बहुत आसानी से कर देता है। अभी दोस्तों ये सारे जो है विंडोज़ फैमिलीज़ के हैं दोस्तों, विंडोज़ 1, 2, 3, 9X, 95, 98, मिलेनियम एडिसन 2000 में आया था दोस्तों ये। उसके अलावा विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज़ 2000, 2003, देन विंडोज़ XP, विंडोज़ सी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। तो अभी दोस्तों विंडोज़ 10 चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वर के भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिनको बेसिकली नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो चर्चा करें वो लेसन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी।
आप इसको वीडियो को दोबारा देख करके अच्छी तरह से सारे जितने भी फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ लीजिए। इसके ऊपर जनरली हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको सभी को पता होना ज़रूरी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।